Hello students. In previous video we have discussed what is water conservation. So proper and careful utilization of water. Proper and careful utilization of water, avoiding its wastage. That means proper और careful utilize करना है हमने water को और wastage भी नहीं होने देना है and maintain the amount of water in its different resources is called water conservation. And we have also discussed the way of conserving water. That means how we can conserve water. So we have discussed many ways. That is, turn off the tap after using it, and then do not keep the tap running while brushing the teeth or washing hands. Use a mug and bucket to take bath instead of shower. Water the plants with the bucket and mug instead of pipe, as you can see in the picture. Take only that much of water in a tumbler that you can drink. Do not throw the leftover water in the sink. Pour it over plants. And do not throw away water used for washing vegetables, rice and pulses. Use it for watering plants. And get the leaking pipes and taps repaired immediately. So we have discussed all these points in our previous video. Now today we will discuss that how we can conserve water on a large scale. And we have many ways to conserve water on large scale. So first one is over irrigation of field should be checked. So over irrigation means इरिगेशन से यू ऑल नो कि जब हम किसी भी फील्ड में वाटर देते हैं, सिंचाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड इरिगेशन. एंड ओवर इरिगेशन मीन्स जितने रिक्वायरमेंट है फील्ड को वाटर की, उससे ज़्यादा हम डाल रहे हैं वाटर को, देन व्हाट विल हैपन, जो वाटर है वो बह के कहीं और चले जाएगा जहाँ पर उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है. सो ओवर इरिगेशन मीन्स कि एक्स्ट्रा वाटर देना, रिक्वायरमेंट से ज़्यादा वाटर को फील्ड्स में देना, दैट इज कॉल्ड ओवर इरिगेशन ऑफ फील्ड्स. सो इट शुड बी चेक्ड. तो ये हमें जब हम इरिगेट कर रहे हैं फील्ड्स को, सो हमें ये ध्यान देना है कि जो फील्ड है जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है उतना ही हम वाटर फील्ड को दे, नॉट मोर देन दैट. अदरवाइज इट इज ओवर इरिगेशन और वो वाटर क्या होता है, वेस्ट हो जाता है. सो इट इज ऑफ नो यूज. Second is water sprinkler. Water sprinkler should be used for irrigation. This reduces the wastage of water. So what is water sprinkler? You can see here in the picture the water sprinklers is used in this field or garden. So water sprinkler जैसे हमारा शावर से पानी आता है, ऐसे ये स्प्रिंकलर जो वाटर को चारों तरफ फेंकता है, जो थोड़ा सा पानी ये यूज करता है और चारों तरफ को उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, स्प्रेड करता है चारों तरफ को. यू कैन सी हियर इन द पिक्चर. और इससे जो वाटर है वो हमारा बहुत सेव होता है, वेस्ट नहीं होता है वाटर. अदरवाइज अगर हम पाइप्स के थ्रू वाटरिंग करते हैं फील्ड्स को, तो व्हाट विल हैपन, वो एक ही जगह पर ज़्यादा पानी गिरता है और वो प्रॉपर हर जगह पर वाटर नहीं पहुंच पाता है और वेस्ट बहुत ज़्यादा होता है वाटर. बट इफ़ वी यूज़ वाटर स्प्रिंकलर अगर हम यूज़ करेंगे फील्ड्स में इरिगेट करने के लिए, देन व्हाट विल हैपन, द वेस्टेज ऑफ वाटर विल बी रिड्यूस्ड. वाटर जो है वो वेस्ट बिल्कुल नहीं होगा और सारी जगह पर वाटर जो है प्रॉपर, जैसे रेन से हम वाटर आता है वैसे ही वो पूरी तरफ वाटर को स्प्रेड करता है और प्रॉपरली जो हमारी फील्ड्स हैं वो भी इरिगेट होती है विदाउट वेस्टिंग ऑफ वाटर. एंड नेक्स्ट वन इज रीजन्स वेयर विच गेट हैवी रेनफॉल. सो ऐसी जगह, ऐसे प्लेसेस जहां पर बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है, वहां पर क्या होता है, दे ऑफन गेट फ्लड. सो आर ऑफन फ्लडेड. तो वहां पर क्या होता है कि फ्लड आता है बार बार. यू वांट नो फ्लड, व्हाट इज फ्लड, बाढ़ आ जाना. बाढ़ फ्लड कब आता है, जब रेन फॉल बहुत ज्यादा होती है और जो रिवर्स है उसमें से भी वाटर जो है वो बाहर आ जाता है और पूरे में फैल जाता है, राइट. सो दैट इज अ फ्लड.
सो कब होता है वो? ड्यूरिंग द हैवी रेनफॉल. So, proper management of rainwater will not only prevent the destruction caused by floods, but also help in conserving water. So, अगर हम properly manage करें जो रेन वाटर है, बिकॉज जनरली क्या होता है कि जो रेन वाटर होता है वो रिवर्स में जाता है और फिर रिवर्स से वो सारा सी में चले जाता है, ओशन में चले जाता है. एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट द वाटर विच गोज इनटू द सी एंड ओशन that are of no use because it becomes a salty water, and that salty water is of no use. We can't use that water for our daily use. सो रिवर्स का जो वाटर है, अगर हम उसको प्रॉपरली मैनेज करें और उसको कहीं पर स्टोर करें, सो उससे क्या होगा कि जो रिवर्स है उसमें उसकी वजह से जो फ्लड है वो नहीं आएगा. एंड जो हमारे इट प्रिवेंट द डिस्ट्रक्शन कॉज बाय फ्लड, बट इट ऑल्सो हेल्प इन कंजर्विंग वाटर. सो वाटर को भी कंजर्व करने में ये हेल्प करेगा. So how we can manage that rain water? With the help of dams. So you must have heard about the dams. जो डैम होते हैं किस तरह से वाटर को कंजर्व करते हैं, आपने देखे भी होंगे बहुत सारे कई बच्चों ने डैम्स. तो डैम्स में क्या होता है, जो रिवर के वाटर होता है उसको ब्लॉक किया जाता है और उस वाटर को रोका जाता है, जिसकी वजह से वो कंजर्व हो जाता है. सो डैम्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड टू चेक फ्लड्स. और जो अगर जब हम डैम्स बनाते हैं तो उससे फ्लड्स भी, जो ये फ्रीक्वेंट फ्लड्स आते हैं वो भी आने कम हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं. क्योंकि जो रेन वाटर में जब हैवी रेनफॉल होती है तो जो एक्स्ट्रा वाटर होता है जो रिवर में आता है उसको ये रोक देता है और यहाँ पर स्टोर होता है सारा जो रेन वाटर, जो एक्स्ट्रा वाटर आता है वो स्टोर हो जाता है, और जिसकी वजह से जो रिवर्स का वाटर लेवल है वो राइज नहीं हो पाता और ज़्यादा राइज नहीं होने देता. सो दे ऑल्सो हेल्प टू प्रिजर्व लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर. सो ऑब्वियसली जब हम डैम बनाते हैं तो उसके पीछे रिवर का बहुत सारा वाटर जो है वो स्टोर हो जाता है, कंजर्व हो जाता है, प्रिजर्व हो जाता है. और जब उसके पीछे वाटर रुकता है तो उसको हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं. अदरवाइज अगर हम उस वाटर को प्रिजर्व नहीं करते, रोकते नहीं, तो व्हाट विल हैपन, दैट वाटर विल गो इनटू द सी एंड ओशन, एज आई हैव जस्ट टोल्ड यू. सो हाउएवर इट इज इम्पोर्टेंट टू केयरफुली प्लान द साइज, लोकेशन एंड द यूज ऑफ डैम्स. सो डैम बनाना इज नॉट एन ईजी थिंग. सो इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग होती है कि कहाँ पर डैम बनना चाहिए और कितने साइज का डैम होना चाहिए, राइट, और कितना वाटर को वो स्टोर कर सकता है, कहाँ पर उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, कहाँ पर ज़्यादा वाटर आता है, जो कहाँ ज़्यादा वाटर कलेक्ट कर सकते हैं. और उस डैम को बनाने के लिए भी बहुत सारा लैंड चाहिए होता है, बिकॉज जब हम रिवर वाटर को स्टॉप करते हैं, रोकते हैं, तो पीछे का बहुत सारा जो एरिया है दैट वो उस वाटर, उस लैंड पे पूरे में वाटर हो जाता है, बिकॉज बहुत बड़ा एरिया जो है वो वाटर में डूब जाता है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू केयरफुली प्लान द साइज, लोकेशन कि कहाँ पर बना सकते हैं, बिकॉज अगर ऐसे बहुत ज़्यादा जहाँ पर लोग रहते हैं वहाँ पर बनाएंगे तो उन जो लोग हैं उनके घर, उनका पूरा एरिया, जो फील्ड्स हैं वो सारी पानी में डूब जाएगी. सो उनको कहीं और शिफ्ट करना इज़ नॉट एन ईजी थिंग. सो एंड द साइज ऑफ द डैम, ये सारी चीज़ें प्लान करनी होती है. एंड यूज़ ऑफ डैम्स, कि उस डैम को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं उसको. सो दैट शुड बी प्लान्ड carefully. So this is about the dams, कि किस तरह से डैम्स वर्क करते हैं. और जो रेन वाटर होता है उसको ये स्टोर करते हैं, जब बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है उसको ये रोकते हैं ताकि रिवर का जो वाटर है उसका लेवल ज़्यादा इंक्रीज ना हो जाए और उससे फ्लड ना आ जाए ड्यूरिंग द रेनी सीजन. और ये बहुत हेल्पफुल होता है वाटर को प्रिजर्व करने के लिए, स्टोर करने के लिए. सेकेंडली ये फ्लड्स को भी
रोकता है आने से। एंड थर्ड, जो इसमें स्टोर्ड वाटर होता है इसको यूटिलाइज किया जाता है फॉर इरिगेटिंग द फील्ड्स। जहाँ पर वाटर की शॉर्टेज होती है वहाँ पर इस वाटर को थ्रू कैनाल्स के थ्रू वाटर को उधर ले जाया जाता है और वहाँ पर भी इरिगेशन पॉसिबल हो जाती है। सो डैम्स आर वेरी यूजफुल फॉर अस। So in this way we can conserve the large amount of water, and in next video we will discuss about the rainwater harvesting. Thank you.